हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स में स्पीडी बुक का करंट अफेयर्स। देखिए, ये स्पीडी का करंट अफेयर्स है, वन लाइनर वीडियो है। मंथली बेसिस पे वन लाइनर वीडियो हम लोग हमेशा लाते हैं और ये 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2023 तक का डेटा है। इसमें इसमें लगभग आपको 220-240 के लगभग में वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। और हमारा वेबसाइट है onlinestudycenter.in, आप यहाँ जाकर इसे पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी 2022 को वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पंकज आडवाणी को प्रदान किया गया है एकलव्य पुरस्कार। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा दिवस मनाया? तो डीआरडीओ ने अपना 65वां दिवस मनाया है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब आते हैं 2 जनवरी में। 2 जनवरी को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना? यूरो जो करेंसी है उसको अपनाने वाला, आधिकारिक रूप से अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? तो ये है क्रोएशिया। नेक्स्ट है कि 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गए? तो ये है एलन मस्क। टेस्ला के मालिक है एलन मस्क, स्पेसएक्स के भी मालिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं और ये यूएई का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने हैं कौस्तव चटर्जी। नेक्स्ट है कि पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो पशुओं के लिए भारत का पहला जो आईवीएफ मोबाइल यूनिट है उसका शुरुआत हुआ है गुजरात में। नेक्स्ट है केंद्र ने कहा कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी गई है कर्नाटका में। ठीक है, अब आते हैं 3 जनवरी में। 3 जनवरी में है कि चुनाव आयोग मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। अगला है कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नागपुर में किया गया है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। नेक्स्ट है कि रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए योजना शुरू की है? तो रेलवे के द्वारा ये शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है, इसे हासिल करने का जो योजना शुरू किया गया है यह है 2030 तक। नेक्स्ट है विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह है ओडिशा। विंटेज वाहन कहने का मतलब जो पुराने मॉडल के वाहन होते हैं पुराने जमाने के, उसे रजिस्ट्रेशन उसका पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बना है ओडिशा। नेक्स्ट है किसकी 152वीं जयंती मनाई गई? 3 जनवरी को मनाई गई है 152वीं जयंती। ये मनाई गई है सावित्रीबाई फुले की। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 4 जनवरी में। 4 जनवरी को भारत पे का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ये है नलिन नेगी। भारत पे के सीईओ बनी है नलिन नेगी। नेक्स्ट है सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया? तो ये रखा गया है अब अक्षरधाम एक्सप्रेस। अहमदाबाद से दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस। नेक्स्ट है कहा गान नगाई उत्सव मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है गान नगाई उत्सव। अगला है कि सूचना के अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई? दिसंबर में बढ़कर ये 8.3% पहुंच गई है बेरोजगारी दर। अगला है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है शिवा चौहान। अगला है कि किस राज्य सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो ये असम ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति मुर्मू कहां में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? तो संविधान उद्यान का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है जयपुर में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 5 जनवरी में। 5 जनवरी के अनुसार सूचना के अनुसार कहा जाए तो राज्य में
दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर कहां दर्ज की गई? तो सबसे अधिक बेरोजगारी दर जो है वो दर्ज की गई है हरियाणा में। अगला है कि किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है नेपाल के द्वारा और ये चीन के सहयोग से इसका उद्घाटन हुआ। अगला है किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है केरल में। नेक्स्ट है कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो ये उड़ीसा की सरकार प्रदान करेगी, ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया? दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 6 जनवरी में। 6 जनवरी को जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में किया गया है आयोजित। ठीक है, पहला था जल पर अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन। नेक्स्ट सूचना के अनुसार G20 की पहली बैठक कहां आयोजित होगी? तो G20 की पहली बैठक जो है वो पुदुचेरी में आयोजित होगी। नेक्स्ट है कहां में विश्व का पहला ताड़पत्रों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया? तो ये खोला गया है आपको केरल में। नेक्स्ट है कि रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए? रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन बने हैं संयम मेहरा। नेक्स्ट है कि भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना? ये बना है जापान। ठीक है, जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है वो वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना। किसे पीछे किया? जापान को। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहां किया? 120 फीट ऊंची है पोलो प्रतिमा, इसका उद्घाटन किया गया है मणिपुर में। नेक्स्ट है किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? ठीक है, ये बंधन जहां बंधन वहां ट्रस्ट ये बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 7 जनवरी में। 7 जनवरी को भारत के 79वीं ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने हैं प्राणेश एम। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया? जाति सर्वेक्षण शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, जाति सर्वेक्षण मतलब जस्ट लाइक जातिगत जनगणना शुरू किया गया है। ठीक है, जातिगत जनगणना बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला गया है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह के द्वारा। ठीक है, एशिया प्रशांत डाक संघ का महासचिव के रूप में डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने कार्यभार संभाला। नेक्स्ट है बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया? तो बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन हुआ है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहां किया गया? गोवा में किया गया है देश का पहला पर्पल फेस्ट का आयोजन। नेक्स्ट है किस अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया है केविन मैककार्थी को। ठीक है, अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगला अध्यक्ष केविन मैककार्थी। अब आते हैं 8 जनवरी में। 8 जनवरी पहला है कि सूचना के अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहां होगा? तो ये होगा कोलकाता में। फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कोलकाता में होगा। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया? तो अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है जीएसडब्ल्यू को। नेक्स्ट है किस लेखक ने ओडकुजल पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है अंबिका सुथन मंगड ने। अंबिका सुथन मंगड ने। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई यानी कि सर्वश्रेष्ठ पुलिस यूनिट का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है जालन तथा नागपुर के पुलिस यूनिट को। नेक्स्ट है किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र है? तो ये वाराणसी कैंट को है। ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र वाराणसी कैंट को है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 9 जनवरी में। पहला है
किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव मनाया गया? चेरचेरा महोत्सव मनाया गया है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ को। नेक्स्ट है उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई? ठीक है, तो ये महाराष्ट्र की पहली ई कोर्ट बनी है कौन? उस्मानाबाद जिला अदालत। नेक्स्ट है बीसीसीआई का चयन समिति का अध्यक्ष कौन बने? तो चेतन शर्मा को बनाया गया है बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? मनप्रीत मोनिका सिंह एक सिख है, ठीक है, और ये अमेरिका में शपथ ली है वहां के न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, पहली महिला है सिख। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है एस राजामौली ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया? तो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का उद्घाटन हुआ है इंदौर में। इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की? तो सानिया मिर्जा भारत की टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए मूव करें नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आते हैं हम लोग 10 जनवरी में। 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो देखा जाए तो ये विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। अगला है कि किस राज्य के जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो ये जागा मिशन जो है ये जीता है उड़ीसा का है, ठीक है, यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। नेक्स्ट है किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला? ये मिला है आदार पूनावाला को। पतंगराव कदम पुरस्कार आदार पूनावाला को। नेक्स्ट है किस देश के क्रिकेटर ड्वेन प्रिटोरियस ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो ड्वेन प्रिटोरियस जो है वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। नेक्स्ट है नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है एसी चारनिया को, ठीक है, एसी चरानिया को। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला? तो ये मिला है हैरी ब्रूक को और एस्ले गार्डनर को। नेक्स्ट है देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना? ये है केरल, ठीक है, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है केरल। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 11 जनवरी में। 11 जनवरी में पहला है किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? तो यह है अपर्णा सेन। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ ने कहा कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया? पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा के तट से, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। नेक्स्ट है रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? तो सबसे प्रदूषित शहर भारत का 2022 में रहा दिल्ली। नेक्स्ट है कि एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो ये 7% हिस्सेदारी बढ़ाने का समझौता किया। नेक्स्ट है कि 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां शुरू हुआ? ये हुआ है जयपुर में। नेक्स्ट है जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है जापान, ठीक है, पासपोर्ट का इंडेक्स में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 85वां है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 12 जनवरी में। 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। नेक्स्ट है किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है थिरु एस नदेसेन को, ठीक है, थिरु एस नदेसन। नेक्स्ट किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने फैसला किया है पंजाबी भाषा को पब्लिक स्कूलों में
शामिल करने का। नेक्स्ट है कि फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो भारत में मेटा ने जो नियुक्त किया है वैश्विक व्यापार के रूप में प्रमुख को, तो वो है विकास पुरोहित को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? ठीक है, सहर्ष नाम का एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है त्रिपुरा में। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन 2.0। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो कुमारकोम और बेपोर जो है ये आपको केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो ये है अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट, किस देश के कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? तो ह्यूगो लॉरिस ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है और ये फ्रांस के कप्तान थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 13 जनवरी में। 13 जनवरी को कहां बाजरा उत्सव मनाया गया? तो बाजरा उत्सव मनाया गया है गांधीनगर में। नेक्स्ट है कॉग्निजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया? सीईओ के रूप में नियुक्त किया है रवि कुमार एस को। नेक्स्ट है पेट्रोलियम मंत्रालय ने अप्रैल 2023 में पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की? तो ये 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की घोषणा की गई है पेट्रोल मंत्रालय के द्वारा। पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया घोषणा 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाने की। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहां तक दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया? तो ये किया है डिब्रूगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया? सारंग नाम का जो एक छात्र संचालित उत्सव है ये शुरू किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 14 जनवरी में। 14 जनवरी 2023 को सूचना के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां की जाएगी? तो ये शिलांग में की जाएगी। नेक्स्ट है फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्की चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है यूएन की COP28 जलवायु वार्ता का जो नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया? ठीक है, तो यूएन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है सुल्तान अल जबेर को, जो कि यूएई के हैं। नेक्स्ट है किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है? 18वां संस्करण प्रकाशित किया गया है WEF के द्वारा। नेक्स्ट है कि बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो ये है सुरभि जखमोला। ठीक है, बीआरओ। नेक्स्ट है अभिनव 5G उपयोग मामलों में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? तो यह है विदिशा। नेक्स्ट है कि 15वां हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहां हुआ है? 15वां हॉकी विश्व कप का उद्घाटन हुआ कटक में। नेक्स्ट है किस देश ने इबोला रोग को प्रकोप के अंत की घोषणा की? इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है युगांडा ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 15 जनवरी में। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? ये मनाया गया है भारतीय सेना दिवस के रूप में। नेक्स्ट है किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड जीता? गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड जीता है जिंदल स्टील ने। नेक्स्ट है किस कंपनी ने देश भर में 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई? तो ये किया गया है टाटा पावर के द्वारा। नेक्स्ट है किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई उपकरण विकसित किया है? तो एमआईटी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है किसने अमेरिका का कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली? तो कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ लिया गया है उषा रेड्डी के द्वारा। नेक्स्ट है किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? 2030 तक सेना को आधा करेगा
श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है राजस्थान। जैसे कि टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो ये किया जाएगा मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 16 जनवरी में। 16 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में। नेक्स्ट है कि जलीकट्टू समारोह कहां शुरू हुआ? तो जलीकट्टू जो है समारोह है और ये तमिलनाडु में शुरू हुआ। नेक्स्ट है ओईसीडी। ओईसीडी ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? ओईसीडी के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है क्लेयर लोम्बार्डली को। नेक्स्ट है 75वां सेना दिवस समारोह कहां आयोजित किया गया? तो 75वां सेना दिवस आयोजित किया गया है आपको बेंगलुरु में। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजित कहां किया गया? तो ये किया गया है स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में। जैसे कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश के कितने प्रतिशत संपत्ति है? ये ऑक्सफैम ने रिपोर्ट जारी की है और इसमें कहा गया है कि भारत के 1% अमीर ऐसे लोग हैं जिसके पास देश की संपत्ति का 40% है। नेक्स्ट G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहां शुरू हुई? थिंक 20 बैठक शुरू हुई है भोपाल में। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो ये बना है यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है भोगाली बिहू त्योहार कहां मनाया गया? भोगाली बिहू त्योहार मनाया गया है आपको असम में। नेक्स्ट है कि भारत के किस देश को पेंटावेलिन टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की? तो भारत दान करेगा पेंटावेलिन टीकों का 12,500 खुराक और ये करेगा क्यूबा को। चलिए अब आते हैं 17 जनवरी में। 17 जनवरी में पहला है कि मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया? तो ये चुना गया है आरबोनी गैब्रियल को, जो कि अमेरिका की है। नेक्स्ट है कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई? तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है सूचना के अनुसार कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस 50 पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका। नेक्स्ट है जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? ठीक है, सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट है वो जारी की गई है, उसमें सबसे अमीर कौन है? तो ये है जेरी सेनफेल्ड। नेक्स्ट किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप किसने जीता है? तो ये बार्सिलोना ने जीता है। नेक्स्ट है किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना? तो ये है केरल का कोल्लम जिला। ठीक है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। नेक्स्ट है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? भारत और ये फ्रांस के बीच शुरू हुआ। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट किसने वुमेन्स आईपीएल के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदा है? ठीक है, तो ये खरीदा है वायकॉम 18 ने। चलिए आगे देखें। 17 तारीख में आगे है कि मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां किया गया? मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ गोवा में। नेक्स्ट है कि किस देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया? तो दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है जोस बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? तो ये किया गया है सिद्रा अमीन को। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, जोस बटलर जो है वो मेंस में और सिद्रा अमीन पाकिस्तान की है विमेंस में। नेक्स्ट एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण कहां किया?
तो ये किया है वाराणसी में। नेक्स्ट है चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना? चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन बना है हैदराबाद स्ट्राइकर्स, उप विजेता रहा मुंबई लायन आर्मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 18 जनवरी में। पहला है कि किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? पुरुष एकल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट है आईएमडी ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार के कवर करने की घोषणा की? डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है 2025 तक। नेक्स्ट है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ 1000 फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है नानेरा को। नेक्स्ट है एएसआई ने कहा में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की? एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोजना की है, खोज की घोषणा की बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 19 जनवरी। 19 जनवरी में पहला कि 19 जनवरी को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये एनडीआरएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 19 जनवरी को। नेक्स्ट है किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल की दूसरे चरण की शुरुआत की? तो ये कंपनी है मास्टर कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है कि मार्शल आइलैंड्स में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो मार्शल आइलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है सीबी जॉर्ज को। वैसे किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? ये उपराष्ट्रपति थे बदारा अली जूफ। ठीक है, और ये गाम्बिया के थे। नेक्स्ट है कि भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना? भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है रूस। नेक्स्ट है कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विद टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटका में स्थापित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 तारीख में आ गया कि किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो जीता है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने। ठीक है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने। अगला है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए? तो ये है शुभमन गिल। सबसे युवा बल्लेबाज हो गए शुभमन गिल और सबसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरी लगाने वाले हो गए ईशान किशन। नेक्स्ट है किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है कृष्णा वविलाल को। ठीक है, कृष्णा वविलाला को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 20 जनवरी में। 20 जनवरी पहला कि किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया? तो ये आईआईटी मद्रास ने विकसित किया। नेक्स्ट किस देश के क्रिकेटर हाशिम आमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? हाशिम आमला जो क्रिकेटर थे वो दक्षिण अफ्रीका के थे और इन्होंने सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी। नेक्स्ट है किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला है कि ब्रांड संरक्षणता, ठीक है, ब्रांड संरक्षता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा जेनसन हुआंग। नेक्स्ट किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? ठीक है, चमगादड़ मिला है, दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ ये मिला है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो ये दिया गया है केरल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 तारीख में आगे किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता? ये जीता है सैंडुक रूट ने। नेक्स्ट कि अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? यह है जनानी रामचंद्रन।
नेक्स्ट है किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की? तो ये जीत जो दर्ज की गई है वो नीदरलैंड के द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 21 जनवरी में। पहला है कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है भोपाल में। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन वन जैसलमेर में आयोजित हुआ? तो ये भारत और मिस्र के बीच आयोजित हुआ है साइक्लोन वन जैसलमेर में, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना? तो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बना है जियो। नेक्स्ट है मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? ये त्रिपुरा ने मनाया है 21 जनवरी को। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस। नेक्स्ट है कि सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना? तो ये है वायनाड। नेक्स्ट है वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये किया गया है आरवी प्रसाद को। नेक्स्ट है यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो ये अफगानिस्तान की लड़कियों को यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 22 जनवरी में। पहला है कि किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया है अस्का पुलिस थाना को, गंजाम जिला उड़ीसा में है। ठीक है, अस्का पुलिस थाना, गंजाम जिला उड़ीसा। नेक्स्ट है सूचना के अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मेघालय में। नेक्स्ट है किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है इंगर एडरसन को। नेक्स्ट है कि ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग के कौन चैंपियन बना है? तो ये बने हैं स्टैनली किप्रोटिच बेट। ठीक है, ढाका मैराथन 2022 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना? स्टैनली किप्रोटिच बेट। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेशन परियोजना शुरू की है? तो ये पंजाब ने की है, पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो ये जीता है लक्ष्मण रावत ने। आगे है कि जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है मनीष तिवारी को। अगला है कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं AK सिकड़ी। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 23 जनवरी में। सूचना के अनुसार G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी कर्नाटका में। G20 का पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कर्नाटका में बैठक आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है कि DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं विक्रम देवदत्त। नेक्स्ट है इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? तो ये जीता है अनसियांग ने। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कि कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया? ये किया गया है कुल 21 द्वीपों का नामकरण। ठीक है, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। नेक्स्ट किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा 2025 तक? तो ये हिमाचल प्रदेश ने रखा है। नेक्स्ट किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है डॉक्टर प्रभा अत्रे को, डॉक्टर प्रभा अत्रे। नेक्स्ट है बाजरा पर अंतरराष्ट्रीय मेला कहां शुरू हुआ? तो बाजरा पर अंतरराष्ट्रीय मेला शुरू हुआ है बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 24 जनवरी में। पहला है कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? झारखंड सरकार ने शुरू की है किसानों के लिए जल संरक्षण योजना। नेक्स्ट है यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? ये जूली टर्नर को किया है। उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में जूली टर्नर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कहां 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया?
तो ये किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट है ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया है ममानी महोत्सव आयोजित। नेक्स्ट है किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? ये उत्तर प्रदेश ने मनाया है 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस। अगला है किस एयरपोर्ट एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता? तो ये जीता है गोवा एयरपोर्ट ने। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड गोवा एयरपोर्ट ने जीता है अवार्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं 25 जनवरी में। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम कौन सी बनी? यानी कि वनडे इंटरनेशनल टीम। तो ये बनी है भारत। नेक्स्ट किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है 25 जनवरी को। नेक्स्ट है कि टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? टाटा ट्रस्ट का सीईओ बने हैं सिद्धार्थ शर्मा। नेक्स्ट है उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने? तो ये है ऋषभ पंत। नेक्स्ट है ऑरेंज फेस्टिवल कहां मनाया गया? ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया है नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई? तो ये की गई है कुल 106 लोगों को देने की घोषणा, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी? तो ये कुल 412 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी गई। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 26 जनवरी में। 26 जनवरी 2023 को किस राज्य में नोरोवायरस के 2 मामलों की पुष्टि हुई? तो ये केरल में पुष्टि हुई है नोरोवायरस के 2 मामलों की पुष्टि। नेक्स्ट कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो ये हुई है द एलिफेंट विस्पर्स। नेक्स्ट है ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज बने हैं मोहम्मद सिराज और ये भारत के हैं। ठीक है। नेक्स्ट 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं 27 जनवरी में। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव भारत के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आईसीसी अवार्ड्स 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? ठीक है। तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है बाबर आजम ने, और बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट है कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है अहमदाबाद में। चलिए नेक्स्ट है। अब आते हैं 28 जनवरी में। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? तो ये विशाखापट्टनम का रेलवे स्टेशन है। ठीक है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है तकनीकी कार्य समूह पर एफएओ के सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? कि भारत को उपाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार कौन सा देश फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? ये करेगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट देखें। 29 जनवरी में पहला है कि सूचना के अनुसार 13वीं सदी का होयसला कला के हीरा स्टोन कहां खोजा गया है? तो ये खोजा गया है कर्नाटका में। नेक्स्ट है गूगल ने किस नाम से अपना एआई आधारित चैटबॉट बनाया है? एआई का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक चैटबॉट बनाया है, तो ये स्पैरो। ठीक है। स्पैरो के नाम से बनाया है। नेक्स्ट है महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू की? डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की जो घोषणा की गई है ये न्यूजीलैंड के द्वारा की गई है महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 30 जनवरी में। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है आसिफ शेख को। आसिफ शेख कौन है? तो नेपाल के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट, किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है राजा जे चारी को। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? तो ये भारत और जापान के बीच हुआ है वीर गार्जियन 2023 संपन्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 31 जनवरी में देखें, जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कौन नियुक्त हुए हैं? तो मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक नियुक्त हुए हैं नरेश लालवानी। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी? तो ये है मलेशिया की मिशेल यो। ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएं। इसे पढ़ने के लिए आप हमारे www.onlinestudycenter.in नाम के वेबसाइट पर जाकर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसको वहां दे दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।